ACN न्यूज लाइव, आपकी आवाज। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर निकाली गई पदयात्रा वाराणसी के कंदवा स्थित एक कॉलेज से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक वृहद पदयात्रा निकाला गया। इस पदयात्रा के मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्री दयाशंकर और दयालु रहे सर्वप्रथम MLC हंसराज विश्वकर्मा, रोहनिया विधायक सुनील पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, सर्वेश पटेल द्वारा पटेल जी को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। इसके उपरांत पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। पदयात्रा में रोहनिया विधानसभा में निवास करने वाले सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्र पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सभी मोर्चन के पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक बूथ के पदाधिकारी व सभी कार्यकर्ता, स्कूली बच्चों एवं अध्यापक अध्यापिकाएं बड़ी संख्या में जनसमूह सम्मिलित हुए। जहां रास्ते में कई जगह यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया गया। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए बच्चाव स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल डिग्री कॉलेज पर समाप्त हुआ, जहां PG कॉलेज के शिव कुमार कश्यप, उदय नारायण सिंह पटेल, कन्हैया लाल पटेल प्राचार्य, डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्रा, राजकुमार सिंह अधिवक्ता, राजकुमार सिंह डॉक्टर अंजू सिंह, डॉक्टर सुरेश वर्मा, डॉक्टर अजय पटेल, डॉक्टर सुषमा द्वारा संयुक्त रूप से यूनिटी मार्च का स्वागत अभिनंदन पुष्प वर्षा कर किया गया। इस अवसर पर सुनील प्रजापति, राजू प्रजापति, सर्वेश सिंह पटेल, आनंद पटेल, प्रदीप प्रजापति, प्रदीप पटेल प्रधान, नीरज सिंह, गुड्डू पटेल, सभासद गोपाल पटेल, सभासद सुरेंद्र सिंह, विनोद सिंह एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। यात्रा निकाली जा रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अपने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनका जो मिशन था भारत एकता को उन्होंने सफल किया था, उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज एकता रैली निकाली जा रही है। रोहनिया विधानसभा का वाराणसी के कंस्टिट्यूंसी में रोहनिया विधानसभा का आज निकाली जाएगी। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर दयालु मिश्रा, जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री हैं, अभी 5 मिनट के बीच में हम लोगों के बीच में आ जाएंगे 5 मिनट में। तो निश्चित तौर पर ये यात्रा जो निकाली जा रही है, ऐसा सरदार पटेल जी ने देश की एकता के लिए काम किया था, तो उसी के तर्ज पर आज प्रधानमंत्री जी हमारे जितना बड़ा इन्होंने काम किया था, उतना ही बड़ी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा गुजरात के अंदर बनाया था। निश्चित तौर पर आज उसी का एक हमारे हिसाब से वाराणसी जिले में 4 विधानसभा में 8 विधानसभा 7 विधानसभा में हो गया। आज रोहनिया का लास्ट है। आज इसमें आप देख रहे हैं अपार छात्र और कार्यकर्ता हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि अपने जो सरदार पटेल जी का विचार है, जो सोच है, चाहे किसानों के प्रति हो, चाहे अंग्रेजों के प्रति हो, सबके जो है अच्छा इन्होंने काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ जो है इन्होंने आंदोलन किया, किसानों के पक्ष में आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन किया, और सबसे बड़ी चीज की खंड खंड जो भारत था उसको अखंड बनाने के लिए, सबको एक करने के लिए सरदार पटेल जी ने काम किया है। ये सभी नौजवान हैं, जो छात्र हैं, उनके पथ पर उनके विचारों को आगे बढ़ाए, यही शुभकामनाएं। ये जाएगी कर्दमेश्वर महादेव कंदवा पूर्वी से, अभी यहाँ शुरुआत होकर ये जाएगी लौह पुरुष सरदार पटेल डिग्री कॉलेज औड़े तक। किस तरह की यात्रा निकाली जाएगी? आज कर्मदेव इंटर कॉलेज के प्रांगण में यहाँ से यूनिटी मार्च निकाली जाएगी, जो बच्चों इंटरमीडिएट कॉलेज से खत्म होगी। आज सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हर विधानसभा स्तर पे और फिर उसके बाद मंडल स्तर पे भी यह कार्यक्रम होगा। और क्योंकि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में जो भी महान पुरुष हमारे इतिहास के पन्नों में थे, उनको निकाल करके उनके चरित्र को जन जन पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि सरदार पटेल जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधा, क्योंकि हमारे 562 से ज़्यादा जो रियासतें थी वो खंड खंड में थी, और उनको जोड़ने का जो कार्य किया वो बहुत ही बड़ा कार्य किया उन्होंने। और जो हमारा भारत का विभाजन पहले हो चुका था,
और विभाजन को रोका उन्होंने। अपने जो कुशल नेतृत्व और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शानदार नेतृत्व के बदौलत उन्होंने सारी रियासतों का विलय भारतीय राष्ट्र संघ में करवाया और उनका आज हम लोग जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनकी जन्म जयंती पर उनको सत नमन वंदन करते हैं और ऐसे ही हम सभी लोग एकजुट होकर के अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, तभी जो उनके जो सपनों का जो भारत था तभी हम वो बना पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनके बदौलत जो हमारा देश जो विकसित बनेगा, विकासशील है। और सरदार पटेल जी का सपना था कि हमारा राष्ट्र जो है विकसित हो और उसी के पसीनों पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चलकर हमारे देश को विकसित बनाएंगे और हम सभी कार्यकर्ता इसमें सहभागी बनेंगे। विधायक जी क्या कहेंगे, किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारी नेता बहन प्रिया पटेल जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में हम लोग एकता यात्रा के संदर्भ में सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पे वाराणसी जनपद के 8 विधानसभाओं में क्रम वाइज हम लोग एकता यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें आज हमारे रोहिया विधानसभा के अंतर्गत परमेश्वर महादेव इंटर कॉलेज के पूर्वी इंटर कॉलेज से हम लोग यह यात्रा निकाल के बच्चाओं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज तक जाने का यह प्रावधान है, जिसमें हमारे वाराणसी के रोहिया विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता, अपना दल और भाजपा के सभी सम्मानित कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग करके हमारे इसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग जाने का काम करेंगे। क्या संदेश देंगे इस यात्रा के माध्यम से? यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, ये नाम है यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, जिन्होंने पूरे देश को 565 रियासतों में बटा हुआ देश को एकीकृत किया, एक अखंड भारत बनाया। तो इसका भी मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो जगह जगह जो बटे हुए हैं, कई खंडों में बटे हुए, पूरा देश एक मंच पे आके देश के लिए काम करे, विश्व के लिए काम करे। जय हिंद। मैं उदय नारायण सिंह पटेल, कॉलेज निदेशक के पद पे हूँ यहाँ। क्या कहेंगे, किस तरह के यूनिटी मार्च का यहाँ पे समापन हो रहा है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है एकता यात्रा जो है निकाली जा रही है। उससे एक बहुत बड़ा संदेश जो है जा रहा है पूरे समाज को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कराया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो क्या कहेंगे, अभी यात्रा यहाँ पे आ रहा है तो यात्रा आ रही है जो कर्मेश्वर इंटर कॉलेज कंदवा से चल करके और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी के नाम पे ही इस विद्यालय का शिलान्यास भी हुआ था। माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उसी समय इसका शिलान्यास उन्हीं के द्वारा किया गया था और इस यात्रा से बड़ा संदेश जो है जा रहा है पूरे क्षेत्र में। किस तरह की यात्रा यहाँ निकलेगी? ये आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है पूरे देश भर में। जिस तरीके से सरदार पटेल जी ने खंड खंड भारत को अखंड बनाने का काम किया, बिना भेदभाव, बिना जातिवाद, बिना जो है किसी लाग लगन के उन्होंने एक पूरे 562 रियासतों को एक कर दिया। ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती के रूप में ये पद यात्रा के माध्यम से जन जन तक संदेश देने का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह किया। एक सबसे सारे लोग जो है जिस तरीके से सरदार पटेल जी के जीवनी के बारे में युवा पीढ़ी नहीं जान रही है, उनको बताने का कार्य और उनको समझाने का कार्य, ताकि जन जन हर गांव का एक अंतिम व्यक्ति भी वो जाने और समझे कि सरदार पटेल जी का योगदान क्या रहा देश को संगठित करने के लिए, जिन्होंने लगातार देश के हित में यहाँ तक कि बैरिस्टर होते हुए उनके घर पे जब एक आदमी मृतक भी हो जाता उसके बावजूद भी अपनी कानून की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ा और उसको न्याय दिलाने का काम किया। ऐसे महापुरुष को हम लोग
सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आज आप धन्यवाद। कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। कितने किलोमीटर की पदयात्रा है? ये 5 किलोमीटर की पदयात्रा है। कर्मदेश्वर इंटर कॉलेज से लेके सरदार पटेल डिग्री कॉलेज तक है, बच्छाव तक 5 किलोमीटर की तो ये पदयात्रा है। बीच बीच में जलपान का भी व्यवस्था है। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर? यहाँ हजारों की संख्या रहेंगी इस पदयात्रा में। अनेकों जो है अपने गांव से निकल के लोग आ रहे हैं और इस पदयात्रा में शामिल होंगे। इस पदयात्रा को बड़ा स्वरूप देने का कार्य करेंगे। और आप जितने भी लोग आए हैं इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद।